उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। आज मैं वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का जो 115वां सर्ग है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ। और यह विशेष रूप से राम का विकराल रूप जो है, विकराल स्वरूप का दृश्य यहाँ पर उपस्थित है। सीता के प्रति आक्रोश उनको फूट पड़ता है, प्रस्फुटित होकर के वह ध्वनि, उनके अंतर्नाद, अंदर में जो उनकी पीड़ाएं थी, जो इतने उन्होंने 14,000 से अधिक राक्षसों का संहार किया, और विशेष रूप से एक रावण का, आतताई का और कुंभकर्ण आदि का संहार करने के बाद जो उनका आक्रोश है, वह एक विचित्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होकर के आया है। और यह रूप राम का अश्रुतपूर्व है, कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। और सीता के प्रति आक्रोश इनको भरा हुआ है कि कहते हैं कि शायद यह आक्रोश इसलिए भी रहा हो कि उन्होंने स्वर्ण मृग के लिए जिद किया सीता ने, और वहाँ वो चले जाते हैं मृग के पीछे। फिर लक्ष्मण को भी कहा होगा, सारा क्रोध एकत्रित होकर के सीता के ऊपर वह फूट पड़ता है। वह क्रोध, उनका अंतर्नाद में जो अंतर्व्यथा थी राम की, और उनको कहा कि स्वर्ण मृग लाने के लिए स्वर्ण का मृग भी असंभव है। तो ये सारी बातें उनके अंदर में रही होंगी, वरना असंभवम हेम मृग से जन्म, जो हेम मृग मन स्वर्ण मृग का जन्म असंभव है, तो असंभवम हेम मृग से जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया। फिर भी राम उसमें लोभ कर लिया। कैसे वो गए, लक्ष्मण को सीता ने भेज दिया। यह सारा आक्रोश शायद राम का रहा हो। वह युद्धकांड के, वाल्मीकि रामायण के जो हैं, उसके 115वें सर्ग में सब कुछ प्रस्फुटित होता है, सब कुछ जीवित होकर के, जीवंत होकर के आक्रोश रूप में आता है। और राम सीता से कहते हैं कि मैथिली, जब प्रथम बार मिलन होता है इसमें, लंका में विजय प्राप्त करने के बाद लंका के ऊपर राम के समक्ष जानकी खड़ी हैं और कहते हैं कि मैथिली, हे मिथिला की पुत्री, और वो विनम्रतापूर्वक खड़ी हैं। सीता तो वैसे भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, विनम्रता के विग्रह हैं। ऐसी विनम्र इस संसार में पतिव्रता और विनम्र कोई भी नहीं है, जिसकी प्रशंसा देव ऋषि और मुनिगण भी इनकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और ऐसी मैथिली, ऐसी सीता राम के सामने आकर के वह विनम्रतापूर्वक खड़ी होती हैं। और उनके तब राम कहते हैं कि हे भद्रे, युद्ध में हमने शत्रु को पराजित कर मैंने तुम्हें उस राक्षस के चंगुल से बचा लिया है, और पुरुषार्थ द्वारा हमने यह काम किया है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा यह सब काम किया है। अब मेरे अमर्ष जो है, मेरे जो आक्रोश हैं, मेरा उद्वेग है, जो तुम्हें कैसे उठा करके रावण ले गया, वह उद्वेग भी मेरा समाप्त हो चुका है। मेरा कलंक भी जो है कुल का, वह भी मिट चुका है। यह कलंक नहीं तो रहता कि राम के रहते हुए, रघुवंशी के रहते हुए, और एक इक्ष्वाकु वंश का राम, उसके रहते हुए कोई अपहरण करके ले जाए जानकी को, और मैं उसको बचा नहीं सका, उसको ला नहीं सका, यह कलंक भी था, वह कलंक भी मेरा मिट गया। और शत्रु जनित जो अपमान है, एवं शत्रुओं को दोनों को हमने, अपमान को और शत्रुओं को दोनों को हमने मार डाला है, नष्ट कर डाला। आज हमने रावण का भी संहार कर दिया। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, और मेरे मन पर जो भार था, बोझ, वह भी दूर हो गया। जब आश्रम में तुम अकेली थी, उस समय वह चंचल चित्त वाला, जो चंचल चित्त वाला वह रावण, राक्षस राज रावण तुझे हर कर ले गया। और लक्ष्मण को भी तुमने कहा कि चले जाओ, और लक्ष्मण भी मेरे पीछे गया, अकेली जान करके वह उठा करके तुझे ले गया, उठाकर। और यह दैव संपादित दोष मेरे ऊपर आ गया था। यह देवताओं के द्वारा यह
जो दोष था यह मेरे ऊपर कलंक के रूप में था कि सीता को अपहरण करके ले गया, जिसका मनुष्य साध्य, मनुष्य जो कुछ भी कर सकता था मनुष्य रूप में वो मैंने किया है, और मैंने तुझे चंगुल से छुड़ा लिया है उस राक्षस के। और हनुमान भी वहाँ गया लंका में, उसने लंका को ध्वस्त कर दिया, जला भी दिया। सुग्रीव को भी, वो भी प्रशंसनीय काम किया, हनुमान ने भी, सुग्रीव ने भी बड़ी प्रशंसा पूर्ण काम किया, परिश्रम किया, मेरा साथ दिया, मेरे साथ राय मशविरा में भी साथ रहे। तो उस सुग्रीव को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विभीषण को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने अपने उस दुष्ट कलंकी और दुराचारी अपने भाई का परित्याग करके मेरे साथ लगा और अंत तक मेरा साथ रहा, जिसके कारण आज मैं सफल हो गया हूँ। अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने कलंक को भी मैंने मिटा लिया है। और इस प्रकार से विभीषण ने मेरा पूरा साथ दिया। तो ऐसा कहते हुए कहते हैं कि सीता की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, सीता की आंखें नम हो जाती है यह सुनकर, बात सुनकर। सीता स्वामी के हृदय बल्लभा थी, उनकी प्रिया थी, राम प्रिया थी सीता। तो न तो हम राम बल्लभाम कह करके बार बार तुलसी भी स्मरण करते हैं, वह राम की बल्लभा थी, राम प्रिया थी, राम की माया थी। लेकिन राम की माया जो सीता हैं, मायापति तो स्वयं राम हैं और उनकी माया है, उनकी प्रिया होते हुए भी। और फिर राम इतने आक्रोशित हैं, राम इतने गुस्से में हैं, इतने रोष में हैं, और सबके समक्ष वहाँ सभी खड़े हैं और सबके समक्ष वो बोलते हैं कि अब मेरे ऊपर इतना जनापवाद फैला हुआ है, लोकापवाद है, हे जानकी मैं तुझे किस प्रकार से स्वीकार करूँगा। और उनके प्रियतम राम समीप थे, फिर भी लोकापवाद के कारण वह उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, राम मिल नहीं पा रहे थे। और राम बहुत आक्रोशित हैं और सीता के ऊपर आक्रोश, इतना आक्रोशित हैं कि कभी भी यह रूप किसी ने नहीं देखा होगा। राम के अनुकूल भी नहीं हैं, राम के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। जिस प्रकार की बातें वो सीता को खड़ी खोटी सुनाते हैं। और वो कहा, और वाल्मीकि लिखते हैं कि वह नील कुंचित अर्थात काले जो घुंघराले उनके बाल थे उस सीता के, उस ऐसी सीता, ऐसी साध्वी सीता, ऐसी पतिव्रता नारी सीता, ऐसी जनक नंदिनी सीता जो जनक की दुलारी थी, जनक लली थी, वह कहने लगी कि और उसको कहने लगे राम कि मैंने अपने तिरस्कार का प्रतिशोध, मैंने अपमान का बदला मैंने उस राक्षस राज रावण से ले लिया है, और रावण का मैंने वध कर दिया, और मेरा आज कार्य संपन्न हुआ। मैंने अपने कलंक को मिटा लिया, अपने खानदान के कलंक को मिटा लिया। और जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महर्षि अगस्त्य ने बातापी नाम के राक्षस को और इलवल दोनों को मार दिया था। इस बातापी और इलवल की यहाँ चर्चा हुई है, जिसकी चर्चा रामायण में इससे पूर्व हो चुकी है कि बातापी और इलवल दोनों भाई थे, दोनों राक्षस थे। और बातापी कभी भेड़ बन जाता था, कभी बकरा बन जाता था, इस प्रकार से और जानबूझ करके वह मर जाता था। इलवल सब ब्राह्मण भोजन कराने के नाम पर वह उसी को खिला देते थे, उसी के मांस को बातापी के। फिर बातापी पेट से निकल करके चिल्ला कहता था, हे मेरे भाई बाहर निकलो, इलवल कहता था उसका भाई, और बाहर पेट फाड़ करके निकलता था। ऐसे कई ब्राह्मणों को उसने छल करके इलवल ने जबरदस्ती ब्राह्मण भोजन के नाम पर ला करके, और बातापी उसके पेट में जा करके निकलता था। और ऐसे इसने बहुत दुराचारी ने, इलवल और बातापी ने लोगों को अत्याचार किया हुआ था, ब्राह्मणों को और सताता था। तो इसके कारण एक बार इसी प्रसंग में आया है कि महर्षि अगस्त को भी निमंत्रण दिया उस इलवल ने, और कहा कि, और उसे भी, उनको भी खिला दिया, और कहा कि मेरा भाई मर गया है, निमंत्रण देता हूँ, और उसके पेट में चला गया। तो अगस्त ऋषि तो साधारण नहीं थे, वो जो स्वयं बहुत बड़े प्रतापी थे, और इस रावण के वो चाचा भी थे संबंध में। रावण भी खानदानी था लेकिन दुराचारी हो गया था। रावण भी ब्रह्मा के वंशज में थे, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र
पुलस्त्य थे, उस पुलस्त्य का यह पौत्र रूप में है, विश्रवा का बेटा है, फिर भी दुराचारी हो गया। जब दुराचार फैल जाता है, दुराचारी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का कभी उद्धार नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते। तो इस प्रकार से उसने वातापी को अपने पेट में ही अगस्त मुनि ने खा करके कहता है अब तुम्हारा भाई नहीं निकलेगा, तुम्हारे भाई को मैंने चबा गया, खा गया। और अगस्त मुनि ने इलवल और वातापी राक्षस को दक्षिण भाग से मुक्त कर दिया था। ये बातें राम कह रहे हैं सीता को कि मैंने भी इस इलाके से अब इलवल और वातापी को जैसे शांत मार करके शांत कर दिया था, अपने जला दिया था अपने तेज से अगस्त मुनि ने उस इलवल को, उसी प्रकार से उस दुर्गम जो दक्षिण दिशा है, जो जा नहीं सकता था, कोई रह नहीं सकता था, उस भाग को मुक्त कर दिया। आज मैंने भी राक्षस राज रावण का भी वध करके, रावण को मार करके मैंने भी इस इलाके को, भाग को सब राक्षसों से मुक्त कर दिया और सभी जीव लोक के कल्याण के लिए मैंने किया था। सीता को सुना रहे हैं राम, और ये सब कलंक मिटाने के लिए किया। और ऐसा लग रहा है कि राम कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई मेरा वो नहीं था, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं किया, मैंने यह सब कुछ जो कार्य किया है, यह सब कुछ काम मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने परिवार के, अपने कुल के कलंक को मिटाने के लिए उस राक्षस राज का वध किया है। और इस प्रकार से मित्रों की सहायता पा करके और इस युद्ध को जीत गया। यह मैंने विख्यात जो कुल है, हमारा रघुकुल है, जो इक्ष्वाकु वंश है, उसके कलंक मिटाने के लिए सब किया है। बार बार राम कह रहे हैं, सीता को सुना रहे हैं, और यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब आज तुम्हारे उस पर चरित्र का संदेह उपस्थित हो गया है। राम स्वयं बोलते हैं और स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र पर मुझे संदेह हो गया है, और जैसे कोई तुम मेरे सामने खड़ी हो उसी तरह नहीं सुहाती है, अच्छी लगती हो। सीता को कह रहे हैं राम का ऐसा रूप, राम का ऐसा क्रूर रूप किसी ने न सुना होगा और न ही देखा होगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं जैसे कोई आँखों के जो रोगी होते हैं, नेत्र रोगी होते हैं, उसे जैसे दीपक की ज्योति अच्छी नहीं लगती, जैसे उसको सुहाती नहीं है, आज मुझे हे जनक नंदिनी, आज तुम भी मुझे उसी तरह नहीं अच्छी लगती है, जैसे कोई आँख के रोगी को दीपक की रोशनी उसको नहीं अच्छी लगती, आज उसी प्रकार तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे पास खड़ी हो। इस प्रकार की बातें कहकर अचंभित किया है राम ने सबको। और यह घटना उसके कहानी के बाद में है। यह घटना तब की है जब युद्ध कांड में वाल्मीकि रामायण के रावण के वध के बाद, वहाँ पर ये उसकी बाद की यह घटना है। उसके सामने बुलाया जाता है शोक वाटिका से, और आती हैं जनक नंदिनी, और उसके सामने सारी बातें होती है। और उन्होंने कहा कि प्राप्त चरित्र संदेहा मम प्रति मुखे स्थिता, तुम मेरे सामने खड़ी हो, दीपो नेत्रा तुरस्ये व प्रतिकूलासी में दृढ़। कहते हैं जैसे कोई नेत्र रोगी को रोशनी दीपक की अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से तुम मुझे आज अच्छी नहीं लगती हो। यह युद्ध कांड के जो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का जो 115वां सर्ग है, उसका 17वां श्लोक है ये। और यह सब बातें जो यह बोल रहे हैं उनको ब्रह्म हत्या का प्रभाव था। एक मेरे बड़े बुजुर्ग मित्र थे जो अब नहीं रहे, वृद्ध थे, वो हमेशा कहा करते थे कि राम को कहीं उन्होंने किसी तपस्वियों के संपर्क में भी वो रहते थे और पुराण महाभारत भी पढ़ते थे। उन्होंने उसके आधार पर संतों से सुन करके बताते थे कि ब्रह्म हत्या का भी उनको दोष लगा होगा, राम को इस कारण से वे उद्वेलित रहे होंगे। तो क्योंकि बहुत दुराचारी तो था रावण, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी था, वेदों का विद्वान था, वेद पाठी था, इसके कारण से वो विचलित न हो गए हों, ऐसा कहा करते थे। लेकिन यहाँ पर राम का स्वरूप जो है बिल्कुल विद्रूप है, बिल्कुल क्रूर रूप में है, कठोर शब्दों से, परुष शब्दों से, दारुण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और सारा उनका अंदर के जितने भी आक्रोश थे वह आक्रोश फूट पड़ता है। कहते हैं हे जनक पुत्री, हे जनक नंदिनी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम अब जा सकती हो। ऐसी बात कहने वाले सीता पति स्वयं राम ही हैं,
और सीता को कह रहे हैं कि तुम हमें जहाँ जाना हो जा सकती हो। भद्रे, ये दशों दिशाएं जो हैं ये तुम्हारे लिए खुली है, अतः मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी कठोर बातें कही जा रही है। यह 18वां श्लोक है इसमें, और युद्धकांड का 115वें सर्ग का 18वां श्लोक है। वो कहते हैं कि तदगच्छ त्वानुजानेद्य यथेष्टम जनकात्मजे, हे जनक की पुत्री, हे जनक नंदिनी, तुम्हें अब जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। एता 10 दिशो भद्रे, ये 10 दिशाएं हैं तुम्हारे लिए, 10 दिशाओं में कहीं भी जा सकती हो। कार्यमस्ति न में त्वया, अब तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कठोर वचन राम के द्वारा कहला रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण में यह वचन स्वयं राम कह रहे हैं। राम कितना आक्रोशित हैं। अब वो आपके सामने है। कहते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा कुलीन व्यक्ति होगा, बहुत कठोर वचन से कहते हैं कि कौन सा ऐसा संसार में अच्छे खानदान का होगा, कुलीन होगा, जो तेजस्वी होकर दूसरों के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह बहुत दिनों तक हमारे सौहार्द स्थापित किया है, सीता मेरे साथ रही हो तुम, इस कारण से कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो तुम्हें पराए घर से आई हुई, लंका से आई हुई, अशोक वाटिका से आई हुई, इसको स्वीकार कर ले। इस प्रकार का कठोर वचन वाल्मीकि रामायण के 115वें सर्ग के ये भाषा जो है, इसमें ये यहाँ जो बात कही गई है यह बहुत ही कठोर है, और यह आम लोगों के सुनने भी योग्य नहीं है। इस तरह की बातें कह रहे हैं कि कौन कुलीन होगा। कह पुमांस्तु कुले जाता है, कौन सा ऐसा कुल में होगा जो स्त्रियम परगृहोषिताम, परगृह में उषिता मन रही हुई उस स्त्री को स्वीकार कर ले। ये 19वां श्लोक है वाल्मीकि रामायण के 15वें सर्ग का। तो इस प्रकार के कठोर वचनों से राम ने सीता को, जनक नंदिनी को कहा। जनक नंदिनी जो अयोनिजा थी, जो भूमिजा थी, भूमि से उत्पन्न हुई थी, भूमि कन्या थी, जनक नंदिनी है। जो राम सीता इतनी विनम्र थी और इतनी दयालु थी, कृपालुता उनमें भरी पड़ी थी कि कभी कभी तो राम के कद को भी लघु करता हुआ दिखाई देने लगती हैं सीता। ऐसी सीता के साथ इस प्रकार से कठोर वचन राम ने कहा, इसका क्या कारण था? ये कितना आक्रोश रहा होगा, या इतने संहार किया राक्षसों का, उसके कारण उद्वेलित थे। और इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं कि, और कहते हैं कि रावण के तुम अंक में होकर के राम उठा करके ले गया। राम कहते हैं कि रावण तुझे अपने अंक में उठा करके ले गया और अपनी दूषित दृष्टि तुम पर डाल चुका है। इस प्रकार से कठोर भाषा जो आम आदमी के लिए भी श्रव्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, ऐसी कठोर बातों से राम ने सीता को कहा। विशेष रूप से बंधुओं, उस जनक नंदिनी जानकी के स्थान पर जन्म होने के कारण स्वाभाविक स्नेह कुछ भिन्न है हम लोगों का। और यद्यपि यह तीनों लोकों की माता है, त्रिलोक माता है, लेकिन हम मिथिला के लोग उनको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके हम गर्वित भी होते हैं। तो इस प्रकार से अपने ही बहन के बारे में इस प्रकार की बात सुनकर जब कोई आम आदमी विचलित होता होगा, तो उसी प्रकार से विचलित होते हुए मैंने अपने आप को भी देखा है पढ़ते समय, और अश्रुपात भी कई बार हुआ। यद्यपि मैं कई बार पढ़ चुका हूँ इस रामायण को, और आज जब मैं इसको देख रहा था तो और भी विह्वल हो गया, पीड़ित होता हूँ। ये बात कहते हुए भी कहा है उन्होंने कि कह पुमांस्तु कुले जाता है, कौन सा ऐसा कुलीन है इस संसार में जो स्त्रियम परगृहोषिताम, इस परगृह से आई हुई स्त्री को स्वीकार कर ले। रावण तुम्हें अपने अंक में बिठा करके ले गया था, दूषित कर डाला है। दुष्टाम दुष्टेन चक्षुषा, ये 20वां श्लोक है। दुष्टाम, वह उसने दुष्ट चक्षु से, आँखों से तुझे उसने देखा होगा, इसलिए तुझे स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं लगता है। अतः मैंने जिस उद्देश्य से सीता जीता है, सीता तुझे, वह मेरा कार्य सिद्ध हो चुका है। मैंने अपना कलंक धो लिया है, कि नहीं तो कलंकित होता। इक्ष्वाकु वंश का राम है, रघुकुल का राम है, इसकी पत्नी भार्या को उठा कर ले गया, यह कुछ नहीं कर सका। इस कलंक से मैं व्यथित था, इसलिए मैं अपना कलंक धो चुका हूँ।
लेकिन जैसे कि कोई सीता की चिंता नहीं हो, इस तरह की बातें राम करते हुए दिखाई देते हैं। तो अतः मैंने जिस उद्देश्य से जीता है राम, और उस लंका जीत ली मैंने, लंका पर विजय प्राप्त कर लिया और हमें विजय प्राप्ति हो गई है, मेरा कलंक मिट चुका है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम में कोई आसक्ति नहीं है, यथेष्ट तुम जा सकती हो, जहाँ इच्छा है तुम जा सकती हो। इस प्रकार की बातें कह करके उन्होंने उद्वेलित राम करते हैं, और आम पाठकों के भी, दर्शकों को भी उद्वेलित करती है यह बात। और इसमें कहा है कि यदर्थम निर्जितात् में त्वं सोऽयं सोऽयमासादितो मया, मैं प्राप्त कर चुका हूँ, नास्ति में त्वयि अभिस्वंगो यथेष्टम गम्यतामिति, तुम जहाँ जाना चाहती हो अब जा सकती हो, 10 द्वार खुले हुए हैं, 10 दिशाएं खुली हुई है, और मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें राम के मुख से और इतने सबके समक्ष सीता से कही जा रही है। यह आम लोगों के लिए भी उचित नहीं है। यह अपने घर में बता देते सीता को तब भी क्षम्य था, लेकिन इस कठोर शब्दों को, जो असहनीय है, जो असह्य है, जो अश्रव्य है, लेकिन राम ने अपने ही शब्दों में कहा है कि भद्रे, मैं अब निश्चित विचार कर लिया हूँ, मैं यह सोच विचार करके तुझे कह रहा हूँ कि तुम चाहे भरत और लक्ष्मण के साथ चले जाओ और सुखपूर्वक रहो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तब मुझे लगा कि राम को अपनी चिंता तो है, कलंक मैं अपने खानदान के, अपने रघुकुल के कलंक मेरा था, वो मैंने मिटा लिया है, अब चिंता नहीं है। तो क्या भरत और लक्ष्मण के साथ ये चली जाएंगी तो क्या कलंक नहीं बढ़ेगा? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ये राम विह्वल हैं, आक्रोशित हैं। उस आक्रोश के समय में वो तारतम्य नहीं रहता है, शायद इसलिए कहा होगा। कहते हैं कि लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धिम यथा सुखम, ये 22वां श्लोक है कि जैसे सुखपूर्वक रहना चाहती हो तुम रह सकती हो भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। हे सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न की बातें भी कही जा रही है, शत्रुघ्न के साथ रहो, वन और वानर राज सुग्रीव के साथ या राक्षस राज विभीषण के साथ जहाँ जाना चाहती हो सुखपूर्वक तुम जा सकती हो, जहाँ तुम्हारा मन लगता हो चली जाओ। इस प्रकार के आघातपूर्ण वज्र के समान वचन सुनकर सीता प्रकंपित होती हुई सब सुन रही हैं। कहते हैं, सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से और भी नहीं चुकते हैं राम कहने में, जो मैं बोलने में भी मुझे संकोच हो रहा है। कहते हैं कि तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देख करके रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं कर सका होगा। इस प्रकार से बात कह करके प्रकंपित कर दिया है इस संसार को, और स्वयं सीता भी प्रकंपित होकर के सब सुन रही हैं, और अपने घर में स्थित देख करके रावण चिरकाल तक तुम्हें। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, मर्शयेत चिरंग सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम, इस प्रकार से बात 24वें श्लोक में कहा है। और सदा प्रिय वचन सुनने योग्य जो सीता थी, जो राम सदा प्रिय बातें करते थे, राम कभी भी इस तरह की बातें नहीं की होगी, ऐसे वह राम आज सीता के साथ इस प्रकार से कठोर वचन से संबोधित कर रहे हैं। और इतने दिनों के बाद आज सीता का मिलन हुआ है, लेकिन इस प्रकार के कठोर शब्दों से इन्हें इनकार करते हैं। तो आज मेरा जो यह वक्तव्य था युद्धकांड के का जो 115वां सर्ग है, जो बहुत ही अस्वाभाविक लगता है, राम की बातें नहीं लगती है, यह राम के रामानुकूल बातें नहीं लगती है, ये राम के शब्दों के अनुकूल नहीं यह बातें हैं। लेकिन राम ने जो 2 बातें कही है कि एक तो जनापवाद तुम्हारे लिए फैल गया है इस संसार में, और लोकापवाद फैला है इस संसार में, अब तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, एक बात। और दूसरी बात कि यह संपूर्ण पसर गया है। उसी तरह से ये जैसे कोई कुत्ता, पागल कुत्ता काटता है तो विष फैलता है, तो सारे समाज में यह घटना फैल गई है कि रावण के पास से तुम रह करके आई हो। तो इस कलंक को, ये जो राम के मुंह से यही कही जा रही है युद्धकांड में ही, और यही फिर जाकर के अयोध्या में पहुंचने के बाद
यही बात समाज के लोग, रजक ने आकर के बताया कि जो मैं अपनी पत्नी से बात करते हुए गुप्तचर से सुना राम ने, कि तुम वही बात सुनी है जो राम ने स्वयं कही है सीता को, ये यहीं से शुरुआत की थी। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सरस्वती न जाने कहाँ बैठी, किस रूप में बैठी रहती है। इसीलिए राम के द्वारा कहा जाना यह बहुत ही कठोर है, बहुत ही सुनने योग्य नहीं है। और कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न के साथ, भरत के साथ, वानर राज सुग्रीव के साथ या राक्षस राज विभीषण के साथ चली जाओ, तुम जहाँ जाना हो 10 द्वार खुला हुआ है और मुझे तुम्हारे में अब कोई आसक्ति नहीं है। शायद वो इसलिए कह रहे होंगे कि वैसे तो राम के मन की बात सीता समझ रही थी। सीता साक्षात माया है, देव मायेति निर्मिता, बार बार देव माया निर्मित की बातें करते हैं। स्वयं राम मायापति हैं और शायद इसलिए सब कुछ दृढ़ता से सुन रही थी, जो कि सीता वहीं खड़ी होकर के सब कुछ सुन रही हैं। और उसने कहा कि मैंने अपने प्रियतम से, अपने जो मेरे राम वल्लभ हैं, मेरे प्रिय हैं राम, ऐसे मैंने पहले बार देखा है, उनको सुना है। ऐसे कठोर शब्द जिस लक्ष्मण के बारे में कही राम ने यहाँ कहा है, वो वैसा लक्ष्मण है जो किष्किंधा के कांड में जब गहने फेंकती हुई सीता जा रही थी, तो सुग्रीव ने उस किष्किंधा, उस पर्वत पर उस गहने को एकत्रित किया था। जब राम की मित्रता होती है, राम के साथ सुग्रीव की मैत्री होती है, तो सुग्रीव ने गहने दिए। राम को कहा कि ये सीता के गहने तो नहीं हैं, तो राम ने लक्ष्मण को दिया देखने के लिए। लक्ष्मण फूट फूट करके रोता है और कहता है कि मैं केवल भाभी माँ को मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी, मैं तो चरण स्पर्श करता हूँ, प्रतिदिन करता था, इसीलिए मुझे केवल पायल की पहचान है, केवल नुपुर की पहचान है। और किष्किंधा कांड में कहते हैं कि नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिनंदनात्, मैं नित्य प्रति पादा अभिनंदन करता था, मैं चरण स्पर्श करता था, इसीलिए मुझे चरण के गहने की पहचान है और कोई गहने की पहचान नहीं है। ऐसा चरित्रवान इस संसार के इतिहास में नहीं देखा और इस प्रकार के किसी ग्रंथ में मैं नहीं पढ़ा जिस तरह का चरित्रवान लक्ष्मण है। स्वयं शेषावतार हैं, शेष के अवतार हैं, और उस लक्ष्मण के सामने जिसको मातृ रूप में देख रहे हैं, माँ रूप में मानते हैं, उस लक्ष्मण के समक्ष राम कहते हैं कि तुम इसके साथ जाओ और उसके साथ जाओ। आप कल्पना कर सकते हैं कि शेषावतार जो सहज कोपी था, सहज क्रोधी था, कितना विनम्र था कि भाई के बात सामने नहीं बोल करके अंदर अंदर वह कूड़ता रहा, अंदर अंदर वह पीड़ित होता रहा। तो इस प्रकार का यह दृश्य राम का और सीता के प्रति ऐसा कहना, इसका क्या कारण हो सकता है कि इतने 14,000 राक्षसों का संहार किया और कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण जैसे राक्षस को सामने वध किया, और ब्रह्म हत्या का भी प्रभाव था कि क्या था, ऐसा संत लोगों का भी कहना है कि जो भी रहा हो, लेकिन इस प्रकार के कठोर वचन से सीता को कहना, सबके समक्ष कहना, जो अब मेरी ज़रूरत नहीं है, गम्यताम इति, जब जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। तब फिर जाकर के सिर संतोष होता है। बहुत आक्रोशित हुआ मैं भी पढ़ते हुए, बहुत मेरी आंखें भर आई थी, नम हो गई थी कि यह क्या बातें कही जा रही है। और तब जाकर के फिर मुझे समाधान मिला कि जो भवभूति ने उत्तर रामचरित नाटक में जो कहा है कि राम के उस जो इस लोक से ऊपर उठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के बातों को भला दूसरा कौन समझ सकता है। लोकोत्तरा नाम चेतांशी को ही विज्ञातुमर्हति, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और युद्ध कांड में जो 115वां जो सर्ग था, मैं बताया कि उस सर्ग के आधार पर राम ने वो बातें कही है जो सीता ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। जो तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, तुम भरत के साथ रहना है भरत के साथ जाओ, शत्रुघ्न के साथ, लक्ष्मण के साथ, उस लक्ष्मण का जो बार बार कहता है कि नुपुरे त्वहम जानामि नित्यम पादाभिनंदनात्, ऐसे चरित्रवान के सामने कहना, इतना आक्रोशित होकर के कहना, और जहाँ जाना है चले जाओ, वानर राज के सुग्रीव के साथ जाओ, या तुम फिर राक्षस राज विभीषण के पास जाओ, जहाँ मन करे चली जाओ। इस प्रकार से जनक नंदिनी सीता के बारे में कहना और राम के मुंह से सुनना और जनापवाद की बातें करना कि यहीं से चरित्र पर तुझे आज मुझे शक हो रहा है, रावण इस तरह से चंचल है
उसने किस प्रकार से तुम्हें छोड़ दिया होगा। ऐसी बातें जो कल्पनातीत है, जो आम व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकते, ऐसी बातें कही गई है। और इसके सर्ग के बाद सीता भी बड़ी आक्रोशित होती हैं और अभी जो दबी हुई जितनी भी बातें थी सुनी है वह सब निकालती हैं। अग्नि परीक्षा भी होती है और फिर वहाँ पर उनको स्मरण कराया जाता है, जिसका मैं बाद में व्याख्यान में कहूँगा कि ब्रह्मा सभी देवलोग उतरते हैं और आक्रोशित रूप कभी नहीं देखा होगा देवताओं ने भी कि ऐसे आक्रोशित हैं सीता के प्रति। इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया था कि जिद किया होगा शायद इसलिए कि राम तुम मुझे सोने का मृग ला करके दो, ये स्वर्ण मृग है, जबकि स्वर्ण का मृग होता नहीं है। ये और बार बार उनको कहने के बावजूद भी कि असंभवम हिम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगाय, मृग पर लोभित हो गए, मोहित हो जाते हैं। शायद उसका आक्रोश रहा होगा, या लक्ष्मण को कहा तुम चली जाओ, उसका आक्रोश रहा होगा, या राम की यह स्वयं अपने मन की बात थी और उन्होंने जो कहना था। लेकिन जिन शब्दों में वाल्मीकि ने राम से कहवाया है वह अश्रुतपूर्व है, यह श्रव्य नहीं है, यह सहन योग्य नहीं है। और विशेष रूप से जैसा मैंने बताया था, सीता की जन्मस्थली पर जन्म होने के कारण हम लोग उनको अपनी बहन मानते हैं। तो अब इस प्रकार से मैं ज़्यादा उद्वेलित था आज इसको पढ़ करके। और फिर राम के मन की बात कौन जानेगा, वह तो माया है, साक्षात देव मायेव निर्मिता, बार बार कहते हैं। बालकांड में भी वाल्मीकि ने स्वयं स्वीकार किया है। तो देव माया से विनिर्मित है, अयोनिजा थी और इस भूमि कन्या है, भूमिजा हैं। इस भूमिजा के बारे में तो रमापति ही जाने, इस रमा के बारे में। यह साक्षात लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं सीता, और ये धरती पुत्री हैं, पृथ्वी की पुत्री हैं। सहन करने की शक्ति इनमें है। यदि वो हिमालय के समान राम हैं तो ये धरती की पुत्री स्वयं है। तो इन दोनों के बातों के बीच में क्या बातें हुई, या यह कहना, यह क्यों कहा, इस पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो फिर समाधान बंधुओं वहीं जा कर के मुझे मिलता है कि, और जहाँ कहा गया है कि राम के बारे में कौन समझ सकता है, वो तो लोकोत्तर प्राणी हैं, वो इस लोक से ऊपर उठे हुए हैं। लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति, जहाँ पर उसी उत्तरकांड उसी उत्तर जो इसमें रामचरित के राम के जो यह चरित्र है, तो उत्तर रामचरित में जो कहा गया है, भवभूति तो अलग विलक्षण रूप से कहते हैं। और उनकी वन देवी जब कहती है कि अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, वहाँ फिर जो सीता हैं आक्रोशित हो जाती हैं, अदृश्य रूप में हैं, कहते हैं ननु त्वं कठोरासी, राम कठोर नहीं हैं। तो ऐसी परित्यक्ता होने के बाद भी इस प्रकार से कहती हैं। जिस कालिदास की सीता बार बार कहती हैं कि उस राम को कह देना, कथ्यताम वाच्यस्तया मदवचनाथ स राम स राजा, राजा शब्द का प्रयोग करती हैं रघुवंश की सीता। और वहाँ पर फिर कहती हैं कि मैं एक टकसूरी का को देख करके मैं व्रत करूँगी, ऐसे व्रत करूँगी कि वही मेरे भर्ता होंगे। लेकिन न च विप्रयोगः त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, कालिदास की भाषा तो कालिदास ही जाने। कालिदास कितने मर्म को जानते हैं। कालिदास के रघुवंश की सीता विलक्षण और अद्वितीय है। तो इन सब को देख करके फिर संतोष होता है कि नहीं, यह राम की लीला तो राम ही जाने, मन से तो त्याग नहीं किया है। लेकिन यहाँ जो आक्रोशित होकर के जो बातें कही गई है, उद्वेलित होकर के, वह असह्य है, यह अश्रव्य है। लेकिन राम के जैसा कि मैंने बताया था, पहले भी कहा है कि हमारे एक मित्र थे, वो बताया करते थे, वृद्ध मित्र जो अब रहे नहीं हैं और अच्छे मित्र रहे हैं, चर्चा होती थी राम पर, वो बार बार कहते थे कि भाई साहब ये जो राम हैं वो ब्रह्म हत्या उनसे हुई थी, इसलिए शायद उद्वेलित हो गए होंगे। वो रावण जो थे दुराचारी थे, वो दुराचारी रावण था, यह अलग बात है। लेकिन वेद पाठी थे, इसका संस्कार भी वाल्मीकि रामायण में वेदोक्त विधि से किया गया। तो उसका परिणाम रहा होगा कि क्या रहा होगा, राम की बातें कहना, राम के मन को समझना, सिया के मन को समझना। सिया राम मैं सब जग जानी जब बार बार कहा जाता है, उसको समझना बहुत ही कठिन है उसका। अब लेकिन इतना तो अंकुरित किया है, ये बातें बता देना जरूरी है कि यहाँ अंकुरित हुआ है, यहाँ स्वयं स्वीकार किया है इन्होंने, राम ने यहाँ पर
स्वयं कहा है कि जनापवाद फैल गया है। ये जो जनापवाद की बातें कही जा रही है कि जनापवाद हो गया है, और यही जनापवाद तुम रावण के पर घर से रह कर के आई हो, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, यही बात फिर अयोध्या लौटने के बाद यह प्रारंभ होता है। और इस प्रकार की बातें, वही जो बातें राम ने कही हैं, वह दिव्य ज्ञानी थे, वह त्रिकालदर्शी थे, स्वयं हरि रूप थे, तो उनकी बात को तो वही जाने, वही फिर बात फैलती है। और जैसे पागल कुत्ते की तरह जो विष होता है फैलता है, तद्वत वहाँ संपूर्ण अयोध्या में यह बात फैलती है। लेकिन सर्वप्रथम राम ने ही अयोध्या युद्ध कांड में 115वां जो सर्ग है, उसमें सारा का सारा सर्ग में पढ़ करके उद्वेलित करता है मन को। लेकिन फिर भी अंत में फिर वही कह करके समाप्त करूंगा कि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञात उमरहति। इस बात को कह करके मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पहले कुछ इसमें लोग हमारे जुड़े हुए हैं, वो दीपक ओबराय जी हैं और निक्की झा भी हैं, अपनी पुत्रीवत हैं भी, और हमारे मित्र रविंद्र भारद्वाज जी भी हैं, और इन संजय बंसल जी भी हैं। और इन सबको मैं साधुवाद देते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आज मैंने युद्धकांड से ही कुछ प्रसंग को, जो सीता किस प्रकार से सही होगी, किस प्रकार सहन शक्ति थी, किस प्रकार राम के इस परुष वचन को, दारुण वचन को कैसे सहा होगा, जिसके लिए सही में लगता है कि अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, उनका यश प्रिय था, जिसको सीता कहती है नकारती हुई कि नहीं तुम कठोरासी, हे सखी तू कठोर है, मेरे राम नहीं हैं। फिर मैं पुनर्जन्म में जिसको मांगती हैं कालिदास की रघुवंश की सीता कि तुम्हें भरता न च विप्रयोग, 14वें सर्ग जो है वह अत्यंत सुंदर है कालिदास का रघुवंश का, जहाँ पर सीता स्वयं इस तरह से कह रही है कि तुम्हें भरता न च विप्रयोग। इससे यह परिलक्षित होता है कि राम तो साक्षात मायापति थे और राम की यह सीता थी, वह सहन शक्ति उनमें थी। उनकी बातों को वही जाने। उन दोनों को कोटि सह प्रणाम करते हुए सियाराम को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत